राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री और गुजरात के नवनियुक्त जो प्रभारी पद ग्रहण किए हैं रघु शर्मा जी। सबसे पहले रघु शर्मा जी आपको ढेर ढेर शुभकामनाएं मीडिया की तरफ से। सर, खास करके 2022 इलेक्शन आ रहा है और आप नवनियुक्त हुए हैं प्रभारी, खास करके गुजरात का भी, और आपको जो दादरा नगर हवेली लक्षद्वीप दिया गया है, कैसे आप देखते हैं? तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, खुद भी 30-35 साल हो गए मुझे। यहाँ कांग्रेस संगठन मजबूत है, गांव में भी है, ढाणी में भी है, जिलों में भी है। सवाल ये है कि उनको एकजुट करना है, उनको मोटिवेट करके सड़कों पे लाना है। अगर मजबूत नहीं होता तो 25 साल आज भी वैकल्पिक पार्टी बीजेपी की कांग्रेस ही है। हमारा वजूद तो है पूरे प्रदेश के अंदर। सवाल ये है कि सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी दी जाए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, पार्टी के जो युवा टीम है उन सबको एकजुट करके और हम लोग मुद्दा आधारित राजनीति करें। खास करके आपका दो बहुत बड़े चुनौती है यहाँ पे। एक तो आपसी खींचती होता है यहाँ, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। किस रूप में उसको आप चैलेंज ये करेंगे? कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी है। आज वो क्योंकि देश की सत्ता में बैठी है, ठीक है, मानते हैं अधिकांश राज्यों में उनकी सरकारें बनी है, लेकिन 70 साल हम भी रहे हैं सरकार। बिल्कुल नहीं, वो 70 साल बिल्कुल रहे हैं सर, लेकिन यहाँ जो 22-25 वर्षों से हैं खास करके, और यहाँ के ही प्रधानमंत्री वर्तमान काल के हैं और अमित शाह दोनों यहीं से गए हैं और यहाँ उनकी 22 वर्षों से सरकार चल रही है। 25 साल से सरकार में है ना वो लोग। तो मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सरकार में बने रहना ये अलग बात है, और उस प्रदेश की जनता के लिए आपने किया क्या है उस पर व्हाइट पेपर तो जारी कर दो। आज यहाँ बेरोजगारी की क्या स्थिति है? 25 साल पहले जब आप सत्ता में आए थे तब कितने बेरोजगार थे? आपने इन 25 सालों में इस प्रदेश के कितने लोगों को रोजगार दिया है? बेरोजगारी का इंडेक्स कितना आपने कम किया है? उसके अलावा महंगाई की क्या स्थिति है? नारा तो इनका यही था ना, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दिल्ली में बना दी सरकार, दोबारा बना दी। आज हालात क्या है? पेट्रोल के दाम क्या है? डीजल के दाम क्या है? रसोई गैस का जो सिलेंडर कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय 400 रुपये में था, आज वो लगभग 1000 रुपये का हो गया। और ये सारी चीजें महंगाई को बढ़ाती है, गरीब की कमर तोड़ती है, ये सब जानते हैं। अब आप जिस तरह की आप कह रहे हैं, बहुत आपकी सही बात है। आपने बहुत नज़दीक से देखे हैं, आपने एरिया में घूमे हैं, आपने ग्रामीण में घूमे, लेकिन वहीं पे रघु शर्मा जी सबसे बड़ा स्वास्थ्य का भी आपने बहुत अच्छा काम किया अभी कोरोना के काल में। लेकिन ये चुनौती जिस तरीके दिख रहा है आने वाले दिन में, 2022 निकाय चुनाव हार गए हैं गांधीनगर, खास करके अभी जो चुनाव हुआ है आने वाले, तो इसको कैसे आप एकजुट करेंगे? उस समय आपके पास 1 साल मात्र है। देखिए, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी चालाकी से इस सत्ता पे क्यों काबिज हो रही है? वो धार्मिक भावनाओं को पोलराइज करती है, चुनाव जीतती है, कभी राम मंदिर का नारा लगाती है, कभी हिंदू मुस्लिम करती है। बुनियादी मुद्दे अलग है, मेरा ये कहना है, और बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। अभी यहाँ सरकार का चेहरा बदला नहीं लोग, और पीठ थपथपा रहे हैं कि इतना बोल्ड डिसीजन ले लिए। मैं ये समझता हूँ कि बोल्ड डिसीजन के पीछे की सच्चाई वो प्रदेश की जनता के सामने आनी चाहिए। 4 साल मतलब टोटल आपको 5 साल के लिए यहाँ मत गवर्नेंस का मौका दिया प्रदेश की जनता ने। 4 साल जो मुख्यमंत्री था, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, जो सरकार के मंत्री थे, आपने किस कारण से उनको बदला है? ये तो आप मानते हो कि उन्होंने अच्छा शासन नहीं दिया। इसका मायना क्या है? 5 साल जो सरकार रही उसने 4 साल सरकार में अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मजबूरी में चुनाव जीतना है, ये चुनाव का साल है, तो सरकार का चेहरा बदल दिया आपने। 4 साल क्यों चलने दिया? जो तब्दीली अगर आज आपने की है, वो अगर 1 साल सरकार बनने के बाद कर देते, 2 साल बाद कर देते, तब भी समझ में आता। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी आपको भी जो है दोषारोपण दे रहे हैं, जो पंजाब में एक ही आदमी हमारे जैसे हटाने के लिए गए तो पूरे आदमी को हम हटा दिए तो कुछ नहीं बोले, एक आदमी हटाने में इतना बवाल और इतना शोर क्यों? कोई बवाल नहीं है। 9.5 साल तक वो भी चीफ मिनिस्टर रहे, और वहां सिर्फ हमने सीएम बदला है। ये काम तो कई राज्यों में, उत्तराखंड में तो दो मुख्यमंत्री बदल दिए बीजेपी ने, लेकिन बवाल नहीं हुआ सर। आपने खींचा कर हुआ है।
हमारे यहाँ लोकतंत्र है और यहाँ पे दो लोगों का शासन है। कोई बोलने की मजाल है किसी की बीजेपी में? प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के खिलाफ कोई बोल सकता है बीजेपी में? इतनी पूरी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया, कोई बोल सकता है? लेकिन वो अंदर खाते बातें करते हैं, डर के कारण बोल नहीं पाते हैं। यहाँ बोलने की आज़ादी है, वहाँ बोलने की आज़ादी भी नहीं है। खास करके अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके हैं, आप भी राजस्थान में जिस तरीके गहलोत जी हैं और आप हैं, दोनों को टीम बड़े भाई छोटे भाई का एक भूमिका होता है राजस्थान के लिए। तो क्या ये जो अगले बार 2017 के इलेक्शन में 10 सीट कमी था, तो क्या उसको पूरा इस बार 2022 में करने के लिए आप छोटे भाई बन के तैयार? 100% 2022 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप और हम मिलेंगे यहाँ पे, इसी संकल्प के साथ यहाँ कांग्रेस खड़ी होगी और आप देखेंगे आने वाले समय में कि यहाँ पर आज बताइए गरीब का आदमी, गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह थोड़ी है। सदी की भीषणतम महामारी के दौर से हम गुजर रहे कोरोना की, कितने लोगों की जान चली गई सिर्फ इसलिए कि जो यहाँ प्राइवेट अस्पताल यहाँ खड़े किए, व्यावसायिक काम हुआ है। उन अस्पतालों में पॉकेट कटती है, जहाँ वहाँ पैसा देने के लिए गरीब के पास नहीं है तो इलाज नहीं करा पाए। सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि सरकारी क्षेत्र को भी हम इतनी मजबूती दें कि गरीब का भी इलाज हो। जिंदा तो हर आदमी रहना चाहता है, पढ़ाई भी सब आदमी करवाना चाहता है। अच्छी से अच्छी स्कूल खोल दी प्राइवेट सेक्टर की, व्यावसायीकरण हो गया, अमीर का बच्चा पढ़ लेगा, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? राजस्थान में देखो ना आप, हम मॉडल स्कूल खोल रहे हैं महात्मा गांधी के नाम से, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं। गरीब का बच्चा पढ़ेगा, 1 रुपया उसको नहीं देना पड़ेगा। हमारे यहाँ निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है और 5 लाख तक का बीमा कवरेज है हर परिवार का। ये काम यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए प्रधानमंत्री ने तारीफ की ना, राजस्थान की कोविड मैनेजमेंट की तारीफ प्रधानमंत्री खुद ने की है और सारे मुख्यमंत्रियों के बीच में की है। ये एक स्वीकारोक्ति है कि गुजरात में सब नहीं हो पा रहा। खास करके सर आपके पास तो एक प्रदेश अध्यक्ष भी रिजाइन यहाँ पे किए हुए हैं, दूसरे विरोध पक्ष का नेता रिजाइन दिए हैं, निकाय चुनाव अहमदाबाद मुन्सिपल कॉर्पोरेशन में विरोध पक्ष का नेता नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? चुनौतियां तो रहनी चाहिए और उन चुनौतियों का मुकाबला भी हम करेंगे, उनका समाधान भी निकालेंगे। आप आने वाले 2-3-4 महीने में देखेंगे यहाँ संगठन भी मजबूती के साथ खड़ा है, सड़कों पे भी लड़ रहा है, मुद्दा आधारित राजनीति भी हो रही है, तो चुनाव की तैयारी भी हो रही है। नहीं, हमारी बातों को बदल दी तो ना, क्योंकि विरोध पक्ष का नेता रिजाइन किए हैं यहाँ पे, और क्या उसके बाद यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष भी रिजाइन किए थे और निकाय चुनाव में भी विरोध। मैंने बोला तो सही आपको कि आने वाले 3 महीने में आप ये प्रश्न दोबारा नहीं करेंगे मेरे से। खास करके आप एक लास्ट क्वेश्चन साहब, 2022 में क्या आने वाले दिन में कन्हैया कुमार यहाँ पे दस्तक देने वाले हैं प्रचार प्रसार? देखिए, वो तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, तो वो तो कहाँ उनको पार्टी उनका सदुपयोग करेगी तो पार्टी हाईकमांड तय करेगी। तो वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में जो आदमी काम करता है उसकी भूमिका हमारा पार्टी आलाकमान तय करता है, उसको जहाँ भेजेंगे वो जाए। तो ये थे हमारे जो गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा जी, बहुत अपने अंदाज में जवाब दिए। और आने वाले दिनों में 2022 में कड़ी चुनौती होगा, दिखना है। अब देखते हैं क्या होता है, आने वाले दिन बताएंगे। देश दुनिया में बने रही एंड कवरेज में ललित चौधरी, अहमदाबाद। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।